हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो सबको रूट्स निकालने आते होंगे, लेकिन आज हम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि मात्र आप 10 सेकेंड में कैसे निकाल सकती हो, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सॉल्व करना निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब डिग्री कितना होना चाहिए मैक्सिमम दो, तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम निकालते तो सम इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही तो प्रोडक्ट और सम इतना पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे यहां से सर सम जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालने हैं। तो सम जो यहां से लिखेंगे तो सम कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस कितना माइनस बी बाई ए होता है ना, सॉरी माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएंगे, +5 हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो सी बाई 6/6/1 मतलब 6 हो जाएंगे। प्रोडक्ट पता चल गया। तो अब जो रूट्स हो जाएंगे x1 जो मान लेते हैं सर इसका आधा 5/2 कर देते हैं, सम का आधा 5/2, और क्या करते हैं प्लस टी, एक में प्लस टी जोड़ देते हैं और दूसरा में क्या करते हैं माइनस टी कम कर देते हैं। यही तो होगा, आधा कर दो, आधा में एक को ज्यादा कर दो, प्लस टी इसमें आ जाएगा माइनस टी इसमें आ जाएगा, कि एक कुछ ज्यादा होगा एक कुछ कम होगा। कितना जो टी है, टी को जोड़ दिए, एक में टी क्या कर दिए घटा दिए, यही दोनों रूट्स होंगे। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि x1 इंटू x2 करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए प्रोडक्ट के बराबर। तो x1 क्या आया आपका 5/2 प्लस टी, और ये क्या आया x2 5/2 माइनस टी इक्वल टू p। प्रोडक्ट 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 कितना है 6 है सर, 6 है। तो क्या हो जाएगा अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, 25/4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यही आ जाएगा ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर को उधर ले गए और 6 को इधर ले आए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/4, 25/4 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 25, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 25 है क्या 25, 25 और 6 चौक 24, कितना आ गया सर 1/4 आया। मतलब टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर को सॉल्व किए तो टी स्क्वायर कितना आ गया 1/4 आ गया। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा t बराबर। आप t प्लस में लो या माइनस में लो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन करे वो ले सकते हो, हम प्लस वाला t ले रहे हैं। तो x1 जो आ जाएगा x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 प्लस टी 1/2, क्या हो जाएगा यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां से 6/2, कितना आ गया सर 3, एक रूट क्या आ जाएंगे 3, और x2 निकाल लेते हैं तो x2 क्या हो जाएगा यहां से 5/2 माइनस हाफ क्या आ जाएगा यहां से 4/2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इसके एक रूट्स क्या हो जाएंगे 3 होंगे और एक रूट्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना शॉर्टकट ट्रिक से निकालना सीख रहे हैं ना, बहुत इजी मेथड है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या 3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो 3 को पहले कॉमन निकाल देते हैं, 3 कॉमन निकाल के x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 9 3 27 9x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये 3 को उधर भेज देंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो सम कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/1 हो जाएगा, मतलब 9 हो गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सी बाई ए, मतलब सी बाई ए, सी कितना है 20 बाई ए कितना है 1, तो 20 हो जाएगा। प्रोडक्ट निकाल लिए। अब क्या x1 क्या लिख सकते हैं, x1 क्या लिख सकते हैं सर, x1 क्या लिख सकते हैं, x1 लिखता हूं मैं, x1 लिख रहे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा 9/2 प्लस टी, एक में प्लस टी कर दो और एक के बाद क्या x2 क्या लिख सकते हैं 9/2 आधा कर दो माइनस टी। अब दोनों प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा 9/2 प्लस टी
9/2 प्लस टी और 9/2 माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर क्या है प्रोडक्ट 20। अब 9/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/4। 80/1/4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 81/4 माइनस 20। यहां से सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर जो आ जाएंगे सर, टी स्क्वायर जो आ जाएगा 1 बाय क्या आ जाएगा 1 बाय क्या आ जाएगा 81/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा मतलब टी इक्वल टू क्या आ गया, फिर से प्लस माइनस 1/2 आ गया, प्लस माइनस 1/2 आ गया। अब एक बार यहाँ पे 4 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 4, एक बार 4 रखेंगे और 1/2 रखेंगे, क्या कुछ भी ले सकते हो ना, प्लस लो या माइनस, हम प्लस वाला ले लेंगे। t इक्वल टू अगर ले लिए 1/2 तो x1 क्या हो जाएगा 9/2 प्लस हाफ, क्या आ जाएगा यहां से सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, सॉल्व करने तो आता होगा। फिर x2 क्या आ जाएगा, x2 जब सॉल्व करोगे यहां से 9/2 माइनस हाफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक रूट्स क्या हो जाएंगे 4 5 हो जाएगा और एक रूट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से सम जो पता कर रहे हैं, सम कितना है सर आपका 1/2, सम कितना 1/2, प्रोडक्ट कितना है -3/2, प्रोडक्ट कितना है -3/2। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 जो हो जाएंगे हाफ का आधा कितना 1/4 हो जाएगा, 1/2 का आधा 1/4 माइनस प्लस क्या कर दो 1/t और x2 क्या हो जाएंगे आधा करो इसका, सम का कितना हो जाएगा 1/4 माइनस क्या t कर दो। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का x1 इंटू x2 मतलब 1/4 प्लस t इंटू 1/4 माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएंगे -3/2। तो 1/4 a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा 1/16 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। इधर ले आएंगे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 3/2। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16, एलसीएम 16 ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 तो 8 या 24, कितना आ गया सर 24, 8 दूनी 16 और एक कितना 2 अठी 16 तो 8 या 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26/16 हो जाएगा। ठीक है 26/16 हो जाएगा, 26/16 हो जाएंगे। हाँ 26/16 हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा t बराबर जो हो जाएंगे प्लस माइनस √26/4 हो जाएगा। t तो t आप प्लस माइनस में कुछ भी लो सर, तो क्या आ जाएगा आपका देखो तो x1 t इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम √26/4, तो x1 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √26/4 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 1/4 माइनस √26/4। यही तो है देखना, यही तो आ गया, यही आ गया ना, यही आएगा सर। तो निकालना आप सीख गए। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 4x² माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 को पहले कॉमन निकाल दे तो x² माइनस 7x प्लस क्या हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे ना। तो x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0/4 क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहां से सम कितना है सर, सम 7 है और प्रोडक्ट कितना है 12 है, प्रोडक्ट कितना है 12। ठीक है तो सम x1 क्या हो जाएगा 7 का आधा कितना हो जाएगा 7/2 प्लस t और x2 क्या हो जाएंगे 7/2 माइनस t, यही हो जाएगा। अब प्रोडक्ट के बराबर इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा 7/2 प्लस t इंटू 7/2 माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यहां से क्या हो जाएगा 49/4, 49/4 और ये क्या हो जाएगा -t² इक्वल टू 2, यही आएगा।
अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे सर, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 49/4 माइनस 12। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 ये 49, ये 49 बाई क्या हो जाएगा -2 माइनस 48। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/4, मिस टी इक्वल टू क्या आ गया +-1/2, +-1/2 आ गया, +-1/2 आ गया, आ गए ना, आ गए ना। तो अब क्या आएगा यहां से देखिएगा सर, +-1/2 आ गया, तो यहां पे x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू टी कुछ भी ले लो सर, माइनस ले लो प्लस ले लो, कुछ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। x2 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा ये 6/2, मतलब कितना आ जाएगा 3। मतलब कि आपके दो रूट्स हो जाएंगे 4 एंड 3 हो जाएगा, 4 एंड 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।